चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि से सीखा था, और पूर्ण वर्ग विधि है सो थोड़ा सा इसमें है सो समझना था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, और है सो हमने जितना भी क्वेश्चन पीछे किया है आप लोगों ने ज़रूर पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का कोशिश किया होगा। और हम लोग है सो आज 1-2 क्वेश्चन और पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। उसके बाद हम लोग है सो लैंग्वेज क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है सो ग्रुप है सो नीचे दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास से संबंधित सभी पीडीएफ और जितने भी सूत्र फॉर्मूला ये सब है आपको ऐसो ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक है उस लिंक पर भी आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। तो आज का क्लास ऐसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का कोशिश करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि पूर्ण वर्ग विधि में है सो x का कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, अगर है तो गुणांक से डिवाइड करना होता है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो हम लोग है सो मेहनत थोड़ा हम लोगों का कम हो जाएगा। तो ये तो यही रहेगा। और एक 2 वर्ग पूर्ण वर्ग विधि से हमको इसको स्क्वायर के रूप में फार्मूला के रूप में लाना रहता है, इसलिए फार्मूला का 2 रहता है और x रहता है ये ही वाला। लेकिन अब हमको यहाँ पर प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो 10 लाना है हमको, हमारे पास 2 पहले से ही है, तो और कितना कमी है जिसको गुना करने से ये 10 आ जाएगा, तो हमको 5 का कमी है। तो ये 5 हम लोग है सो ये प्रश्न के हिसाब से हमको जितना कम रहता है उतना लिखते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ लिखा जाता है उसी का स्क्वायर को जोड़ना होता है इसमें। ठीक, अब जोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसी को घटा भी देते हैं ताकि ये सब बराबर हो जाए, और बाकी जो प्रश्न में आगे जो भी रहता है वो करते हैं हम। तो इस तरह से हम लोग को करना पड़ता है।
ये दोनों एक्स्ट्रा आता है, जो आपको ऐसे प्रश्न के हिसाब से जो भी आए वो करना होगा। और हम लोग ऐसे इसके बाद क्या करते हैं, ये पूरा हमारा एक फार्मूला पर आ जाता है। तो ये फार्मूला पर है x+5 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला पर ये आ गया। और इधर हम लोग कर लेते हैं, तो इधर तो -25 हो जाएगा +21। अब ये x+5 यहीं रहेगा, ये दोनों घट के यहाँ -4 हो जाएगा। तो x+5 ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। बराबर को साइड जाता है कोई भी चीज़ तो चिन्ह उसका बदल जाता है, और ये चिन्ह आपको जरूर देना है। तो अब क्या करते हैं, ये स्क्वायर जो है इसको उधर ले जाते हैं तो रूट में हो जाता है, तो और प्लस माइनस है सो लग जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। तो x+5 बराबर हो गया +-2। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकाल लिए हम। तो ये 5 उधर जाके हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस में इधर उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, +-2। तब हम लोग ऐसे एक बार इसमें 2 जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस का मतलब ही इसका 2 हल निकलने वाला है। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। जब जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। ये 2 आंसर आपका हो गया। ये पूर्ण वर्ग विधि से इतना जल्दी से आपको बन जाएगा। वैसे गुणनखंड विधि इससे आसान है, तो आप लोग गुणनखंड विधि से कोशिश कीजिएगा। ये आपके जानकारी के लिए है कि पूर्ण वर्ग विधि से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा भारी वाला, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है 6x² - 17x + 5 = 0। तो इसको हम लोग आज पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि x के पीछे कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। इसमें गुणांक है तो क्या करेंगे, इससे हम सभी में भाग दे देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। हम 6 से है तो सभी में भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 17/6, भाग देते हैं, जब नहीं कटेगा तो यही रह जाएगा। ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, ये भाग देना जरूरी था पूर्ण वर्ग विधि से, इसी तरह बनता है, भाग देना पड़ता है पहले। अब हमारा जो फार्मूला पर हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, तो x² तो रहेगा ही, फार्मूला का 2 रहता है, इसका x रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसको क्या चीज़ से गुना करें कि ये है 17/6 हो जाए। 17/6 होने के लिए हमको इसको गुना करना होगा 17/6 दूना 12 से, ताकि ये 2 से ये कट जाए, फिर 6 हो जाए, तो हमारा क्वेश्चन फिर से आ जाएगा। तो ये जो 17/12 हम लिखे हैं, इसको एक बार फिर से लिखना होगा, इसका स्क्वायर को, और एक बार इसी चीज़ को घटा देंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जैसा क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अब हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक फार्मूला पर आ गया, x - 17/12 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसको गुना करेंगे तो 289 बटा हो जाएगा 144 + 5/6 = 0। ठीक है, ये चिन्ह आपको जरूर देना है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसका ऐसो एलसीएम लेंगे। ये सब ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो 144 हो जाता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको 6 से इसमें भाग देते हैं तो हो जाएगा 24। 24 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये बचेगा इधर -169/144, ये उधर चला जाएगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये 169 उधर चला गया,
अब इससे 2 से इसमें भाग लग जाएगा तो x माइनस 17/12 प्लस माइनस रूट अंडर 169। इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, ये 17 उधर चला जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, और वर्गमूल निकालते हैं इसका तो 13/12 आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार ऐसे इसको ही हम जोड़ देंगे और एक बार ऐसे हम घटा देंगे तो हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम लोग जोड़ने का कोशिश करते हैं। 17/12 में 13/12 को हम 113 लिखा गया, और एक बार ऐसे घटा देते हैं। ठीक है, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 17 और 12 इधर हो गया 30/12 और इधर हो गया 4/12। काटेंगे 6 के पहाड़ा से दोनों में कटेगा, तब ये हो गया 5/2, ये हो गया 1/3। तो एक आंसर हो गया 5/2, एक आंसर हो गया 1/3। तो इस तरह से ऐसो पूर्ण वर्ग विधि से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को भी। इससे थोड़ा सा ऐसो भारी है, ये आपको समझने के लिए था। एग्जाम में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी विधि से बनाइए, आप ऐसो जैसे बनाते हैं गुणनखंड विधि से आराम से बन जाएगा। ये आपके जानकारी के लिए हम ऐसो एक बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऐसो वर्ड प्रॉब्लम अपना करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास एक नंबर्स का क्वेश्चन है, संख्या वाला। तो किसी संख्या है, उसके व्युत्क्रम और संख्या दोनों का योग दिया हुआ है 10/3, तो हमको संख्या ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम सबसे पहले मानते हैं, क्या मानते हैं, माना कि संख्या क्या मानते हैं, कोई भी चर मान सकते हैं x। तो व्युत्क्रम इसका होता है, इसका उल्टा हो जाता है तो 1/x होता है। प्रश्न में दिया हुआ है कि संख्या और इसके व्युत्क्रम दोनों का योग जो है कितना है, 10/3। तो दोनों को जोड़ के हम 10/3 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 10/3। अब तिरछा गुना होता है, यहाँ पर इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। तो गुना करके देख लेते हैं। 3 10 को इससे गुना करेंगे तो अब हमको यहाँ पे ये चिन्ह आप जरूर दीजिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा 3x² - 10x + 3 = 0। क्योंकि ये 10 इधर से इधर आया तो इसका चिन्ह तो बदलना है, तो ये माइनस में आ गया। और हम जैसे जैसे लिखते हैं, इसको चाहे तो हम पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं। हमको जो चीज़ से आपको सुविधा हो वैसे आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं। हल किसी भी विधि से कीजिएगा, हल हमारा एक ही आएगा, हल बदलने वाला नहीं है। तो हम हल लाने की कोशिश करते हैं। इस बार हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि आसान है। इसको हम तोड़ते हैं तो हमको क्या लाना है, ये दोनों का गुना, तो ये होगा 9। तो हमको गुना करके 9 लाना है और जोड़ने के बाद 10 लाना है। तो 9 और 1 में टूट जाएगा ये, तो ये इसमें चला गया। तो 3x कॉमन निकाल लिए, इसमें से 1 निकाल लेते हैं। आपने गुणनखंड है सो 9th क्लास में सो सीखा होगा। तो ये गुणनखंड करना है, सो गुणनखंड में थोड़ा सोचना पड़ता है कैसे कैसे तोड़े। अब हम लोग बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। तो x = 3 हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। और एक बार दूसरा वाला को 0 के बराबर करते हैं, तो 3x = 1 और x बराबर हो गया 1/3। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से ऐसो हम, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको ऐसो हमने हल किया। और ऐसो x का मान ऐसो कुछ जो आएगा वही, अगर हमारा पहला मान अगर रखते हैं तो दूसरा व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा। अगर हम 1/3 रखते हैं तो 1 हो जाए 3 हो जाएगा। तो दोनों एक ही है, हमारा दोनों आंसर यहाँ पर भी आ गया। हमको ऐसो इससे आगे जरूरी नहीं है करना। आप लोग ऐसो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोग ऐसे जुड़ सकते हैं। आपको ऐसे उसमें एग्ज़ाम के तैयारी के लिए जितने भी PDF
होंगे सभी क्लास के रिलेटेड, वो आपको ऐसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप ऐसे उसमें भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है संख्या से ही। तो इसमें लिखा हुआ है 3 क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग 10/3 है। लिखा हुआ है 3 क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग 50 दिया हुआ है और संख्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धन पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक जो प्लस में जो होता है, निगेटिव नहीं होता, उसको कहते हैं, माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो वो धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे प्रश्न में ही धन पूर्णांक लिख दिया है, तो अगर आंसर में हमारा एक आंसर माइनस में आता है तो उसको हमको नहीं लेना है और ये प्लस वाला को ही हमको लेना है। तो हम प्लस वाला को लेते हैं, धन पूर्णांक है इसका। तो सबसे पहले हमको मानना होगा पहला संख्या क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। आप चाहे तो ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं। x सुनने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे हम x मानना जाता है। दूसरा संख्या हम मान लेते हैं कितना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्रमागत, मतलब लाइन से लगातार संख्या, तो किसी भी संख्या का अगला संख्या पता करने के लिए उसमें 1 जोड़ना होता है। तीसरा संख्या हो जाएगा x + 2, ठीक है, क्योंकि उसका अगला संख्या होगा ये। तो अब हम लोग ऐसे इसको हल कर, पहले समीकरण देखते हैं क्या है। समीकरण प्रश्न में लिखा है वर्गों का योग, तो पहला वाला का वर्ग हो जाएगा x², दूसरा वाला का वर्ग हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर, तीसरा वाला का वर्ग हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये है 50 दिया हुआ, तो हमको बारी बारी सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका तो यही रहेगा, इसका तोड़ेंगे तो x² + 2x + 2 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 1 हो जाएगा, x² + 4x + 4 हो जाएगा। इसका से a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला पर हम इसको तोड़े हैं इसको, तो इस तरह आया है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो x² 3 जगह है, तो 3x² हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। उधर से 50 को इधर ले आते हैं तो -50 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x² + 6x - 45 = 0। तो ये हमारा समीकरण हो गया। तो ये समीकरण कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, हम चाहे तो सब है सो 3 से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3 इस सब में से, क्योंकि सब 3 के पारा में आता है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। इससे हमारा ऐसो काम आसान हो जाता है, गुणनखंड करने में हमको ऐसो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम कॉमन नहीं निकालते हैं तो हमको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करने से अच्छा है कि हम ऐसो कॉमन निकाल के फेंक दे, मतलब कि ये 3 उधर जाएगा तो ये 0 से भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, तो कितना टूटेगा, x²। देखिए यहाँ घटा के हमको 2 लाना है, ये चिन्ह देखते हैं, तो घटा के 2 लाना है, तो कैसे तोड़ेंगे, 5 और 3 में तोड़ेंगे तो है सो हमारा घटाने के बाद ये आ जाएगा, जोड़ने के बाद ये होगा। कॉमन हम निकाल लेते हैं, तो x + 5 - 3 निकालेंगे, x + 5 0, ठीक है। तो x - 3 हो गया और x + 5 हो गया बराबर 0। अब हमको क्या करना होगा, ये दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 के बराबर करते हैं तो हमारा 2 आंसर आता है। तो एक बारी बारी से करके देखते हैं। अगर हम 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x = 3 आ जाएगा पहला आंसर, और x - 5 को बराबर करेंगे x + 5 को, तो ये 0 को है, तो x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो -5 तो पहले ही प्रश्न में कह दिया कि निगेटिव नहीं होना है, तो ये तो संभव नहीं है। ये जब संभव नहीं है तो हम पहला आंसर से ही करते हैं। तो पहली संख्या हमारा हो जाएगा कितना, 3। दूसरा संख्या हो जाएगा अगला संख्या, तो 3 का अगला संख्या हमको तो पता ही है कि 4 होता है, उसे 1 जोड़ के दिखाने का भी जरूरत नहीं है। और तीसरी संख्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा
तीनों संख्या हो गया, x का मान भी हो गया। इस तरह से हम बनाते हैं क्वेश्चन। हमारे पास एक नाव और नदी से संबंधित क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसो हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग ऐसो द्विघात सूत्र से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हमारा क्लास है सो अगला दिन भी यही द्विघात समीकरण का है, लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे। आज हम लोग अभी है सो ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले दिन है सो और सारा है सो लैंग्वेज क्वेश्चन भिन्न से संबंधित, संख्या से संबंधित और भी टॉपिक जितने हैं हर एक टॉपिक से संबंधित हम लोग क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। आज ऐसा हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक नाव जो है शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। उसका चाल हो गया शांत जल में और धारा की दिशा में जाता है तब, और धारा से विपरीत भी आता है। दोनों काम करता है। 30 किलोमीटर जाने और आने में उसको टाइम लग जाता है 4 घंटा 30 मिनट। तो हमको धारा के चाल बताना है, मतलब कि नदी कौन सी स्पीड से चल रही है उसका है सो हमको पता करना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग पता कर लेते हैं। मान लेते हैं कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। नदी का स्पीड जो है ये भी प्लस में आएगा। अगर माइनस में कोई आंसर आता है तो वो है सो संभव नहीं होगा, तो उसमें हम लिख देंगे संभव नहीं है और प्लस वाला आंसर को ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक बार कि अगर ये धारा की दिशा में लगने वाला समय, क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो चाल यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में अगर जाएगा तो चाल हो जाएगा प्लस में 15 जोड़ x। ठीक है, तो धारा की दिशा में चलने में इतना समय लग गया और विपरीत दिशा में लगा समय, विपरीत दिशा में ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 30/15 माइनस x। तो यहाँ पे ये देखिए ये दोनों मिला के कुल समय हमको दिया हुआ है 4 घंटा 30 मिनट। तो हम लोग है सो पहले समय को भी है सो ले आते हैं घंटा में। तो समय बराबर भी दिया हुआ है, कुल समय जो इसको लगता है कितना लगता है 4 और प्लस 30 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो ये 2 कट गया, तो ये 4 दूना 8 1 9/2 घंटा समय लगता है। तो अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से हम लोगों को बोला गया था कि ये दोनों का जो योग है 30/15 जोड़ x और 30/15 घटाओ x, दोनों कुल मिला के समय लगता है 9/2 घंटा। तो अब हम लोग इसका है सो लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो गुना ही करना होगा, तो ये हो जाएगा 225 माइनस x स्क्वायर। और ये 2 का तो अभी बात नहीं करना, अभी हम लोग यहीं पर लघुत्तम ले रहे हैं। तो ये 15 से इसमें गुना करना होगा, क्योंकि लघुत्तम जब लेते हैं तो इससे भाग दिए, यहाँ पर तो लगा नहीं तो गुना किए, तिरछा तिरछा गुना हो जाता है लघुत्तम में। तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 450 घटाओ 30x और फिर यहाँ हो जाएगा 450 जोड़ 30x। ठीक है, और बराबर में लिखा हुआ है 9/2। ये हमारा एक स्टेप इस तरह चलेगा। तो ये 30 से ये 30 कट गया, तो टोटल हमको ऊपर में आ गया 900, जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। 225 घटाओ x स्क्वायर 9/2। ठीक है, ये 9 से हम इधर से इधर ही काट सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर काटेंगे तो ये हो गया 100। ठीक है, तो अब तिरछा तिरछा हम लोग गुना कर देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तिरछा गुना करेंगे तो 100, ये हो जाएगा 225 घटाओ x स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो 200। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 घटाओ 200। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा क्या 25,
तो x बराबर इसका से रूट हो जाएगा, प्लस माइनस लगता है द्विघात सूत्र में, तब +-5 होगा। लेकिन हम लोग देख चुके हैं कि धारा ऐसा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा प्लस वाला ही मान लेंगे और धारा की चाल बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमारा धारा का क्वेश्चन बन गया एक। आप लोग बुक में धारा से संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे, उसको आप इसी आधार पर करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। उन प्रश्नों का हम लोग अगले क्लास में ज़रूर शामिल करेंगे उन प्रश्नों को। तो आप लोग हमारे वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर जाके आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको क्लास तुरंत पता चल जाएगा। हमारा क्लास रेगुलरली सभी दिन चल रहा है 11 बजे से मैथ का, और 10 बजे सुबह साइंस का क्लास चल रहा है। तो आप लोग साइंस के क्लास भी देखिए, हमारा मैथ का क्लास, दोनों क्लास मिला के आपको अच्छा फ़ायदा होगा। हम लोग और भी विषय को लाने के बारे में अभी सोच रहे हैं। तो हम लोग पहले मैथ और साइंस कवर कर रहे हैं, उसके बाद आपको हर एक विषय का तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए, दोस्त लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। सभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।